डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के बीच लंबे समय से उठ रही नाराजगी अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल चुकी है। पेपर लीक, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चले छात्र आंदोलनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों ने इसे छात्रों के संघर्ष, युवाओं की आवाज और लोकतांत्रिक दबाव की जीत बताया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसला लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन और बढ़ते जन दबाव का परिणाम है। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल पिछले कुछ समय से नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप ने देश भर में बहस छेड़ दी थी। लाखों छात्र जो वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्होंने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग की। इन आंदोलनों के बीच शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था में खामियों का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद विपक्ष इसे अपनी मांगों की सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंची और भारी जन दबाव के सामने सरकार को फैसला लेना पड़ा। गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उनके मुताबिक पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं के भरोसे को कमजोर किया और कई परिवारों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने राहुल गांधी और छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पेपर लीक के खिलाफ उठाई गई आवाज अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। गहलोत ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है और छात्रों का संघर्ष इसका उदाहरण है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाबदेही पहले ही तय कर देनी चाहिए थी, लेकिन लंबे समय तक इस मुद्दे को टालने की कोशिश की गई। पायलट ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं का सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ा जिन्होंने सालों तक मेहनत की। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित छात्रों को न्याय मिले और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का मामला नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीदों का सवाल है जो मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रही थी और वो लगातार छात्रों के आंदोलन के समर्थन में खड़ी रही। बेनीवाल ने इसे देश के युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि छात्रों की एकजुट आवाज ने सरकार को आखिरकार फैसला लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर युवाओं के हितों की चिंता होती तो ये कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक लड़ाई सिर्फ एक मंत्री के पद तक सीमित नहीं रहने वाली है। विपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि वो परीक्षा सुधार, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखेगा। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक और तेज होने की संभावना है। विपक्ष जहां इसे छात्रों की जीत बता रहा है, वहीं सरकार के सामने अब परीक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं का भरोसा वापस हासिल करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होगी, बल्कि उनके सपनों, मेहनत और भविष्य का रास्ता होती है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर लाखों छात्र अपने भविष्य की उम्मीद टिकाए बैठे हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।